Hello aspirants, once again welcome to our channel Who's 10. This is Shreyas, one of your mentors. So guys, आज के इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग थोड़ा सा हटके वाला फील्ड दैट इज होटल मैनेजमेंट. मेनी टाइम स्टूडेंट्स के ये एस्पिरेशन होते हैं, एम्बिशन होते हैं कि सर थोड़ा सा एक अनकन्वेंशनल फील्ड में जाने की इच्छा है हमारी. सो बहुत बार दे से कि इट्स अ फील्ड, होटल मैनेजमेंट इज अ फील्ड व्हिच इज फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ ग्लोरी, अ गुड सोशल सर्कल. तो ऐसे जो एस्पिरेंट्स जो अपना फ्यूचर होटल इंडस्ट्री में या एक होटलियर बनना चाहते हैं, first step towards this journey is cracking this exam, that is NCHMCT. So in this video we'll be discussing all the tips and bits regarding NCHMCT. दोस्तों, वीडियो पे जाने के पहले फिर से मैं वही बात कहूंगा जो सब लोग कहते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूले, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑल ऑफ यू, वी हैव स्टार्टेड विद आवर न्यू होटल मैनेजमेंट बैचेस which is available in both the pattern, that is offline as well as online. तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे लिखे गए नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट. एंड दीज आर आवर रिजल्ट्स, जो प्रीवियस 2 साल के हमारे रिजल्ट्स है वो यहाँ पर मेंशन किए गए. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. This video is first of all for all those aspirants who will be taking the exams in the year 2023 and 24, right? So देखिए, इस वीडियो में हम तीन मेजर एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे: एग्जाम पैटर्न, स्ट्रैटेजी एंड बुक्स. एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कौन से सेक्शन का कितना वेटेज होता है, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, कैसे हमको आने वाले टाइम पे, आने वाले मंथ्स में क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, किस पर फोकस करना है, एंड व्हाट आर द बुक्स दैट वी नीड टू क्रैक दिस एग्जाम. सो इस पर जाने के पहले एक चीज मैं सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि दिस प्रिपरेशन, इट्स रियली इजी, इट्स रियली फन एंड रिवॉर्डिंग. बहुत लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर इजी तो है, चलो मान लिए, फन भी है क्योंकि थोड़ा सा सिंपल होता है बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में, बट रिवॉर्डिंग कैसे? तो रिवॉर्डिंग भाई साहब मैं बोलूंगा ऐसे है, दिस इज द फील्ड वेयर यू कैन गो. अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से एचएम क्रैक करते हैं, एचएम पे डिग्री करते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप जाते हैं, तो दीज आर द मेजर एवेन्यूज आप जहां पर प्लेस हो सकते हैं. क्रूज शिप आप देख सकते हैं. दीज आर द सम ऑफ द मेजर होटल्स ऑफ द वर्ल्ड, 5 स्टार चेन्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड किसे पता भाई, कल को आप में से कोई संजीव कपूर या ये मेजर शेफ की जगह लेकर के अपना खुद का एक शो रन करें. सो दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ दिस ब्यूटीफुल, ग्लोरियस, चार्मिंग इंडस्ट्री. Till now we have discussed कि भाई what is everything about this career, this glamorous, this glorious career. लेकिन इसका एक पाथवे है कि भाई यहां तक पहुंचने के लिए हमको करना क्या कुछ होगा. सो द फर्स्ट पार्ट विल स्टार्ट विद द एग्जाम पैटर्न. सो जो सबसे कॉमन एग्जाम होता है in order to get into the Institute of Hotel Management, that is government run hotel management institutions, जहां से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी. सो सारे IHMs के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है, दैट इज NCHMCT JW. So all the major government institutions as well as some of the state government institutions hotel management के related, इन सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स को who are aspiring for getting into hotel management institutions, they have to take NCHMCT JW, right? Now this question paper consists of 5 section. 5 सेक्शन होंगे हमको सॉल्व करने के लिए, जिसके लिए टाइमिंग 180 मिनट्स का होगा. ठीक है, 180 मिनट्स, 200 क्वेश्चंस, राइट. क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, थोड़ा सा सिंपल लेवल का ही होता है, बट वेटेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं. सो आउट ऑफ दीज 5 सेक्शंस, सो पहले मैं बता दूं कि ये 5 सेक्शंस होते हैं कौन कौन से. नंबर 1 इंग्लिश. इंग्लिश में सारी चीजें आती है, राइट फ्रॉम ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सेकंड इज सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड. आप कोई भी एंट्रेंस जब देते हैं किसी भी तरह का, आइदर यू आर टेकिंग लॉ एंट्रेंस, तो वहां पे लॉ स्पेसिफिक एक सेक्शन होता है. आप जब होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस देते हैं तो सर्विस सेक्टर स्पेसिफिक एक अलग सा एक सेक्शन होता है. तो बेसिकली जो एडिशनल सेक्शंस होते हैं, these sections check your acumen towards this industry. भाई इस इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हैं तो आपका किस तरह का acumen, किस तरह का एटीट्यूड है सर्विस को लेकर के. ठीक है, सो इंग्लिश एंड सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड, आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस अकेला ये दोनों सेक्शन 110 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है. इसके अलावा बाकी के 3 सेक्शंस हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके,
राइट। सो मैथ्स में बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा पार्ट एडवांस मैथमेटिक्स का होता है, लाइक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एक छोटा सा पार्ट होता है। जीके की अगर हम बात करें तो स्टैटिक एंड करंट दोनों का मिक्सचर होता है। एंड लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलॉजिज्म, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तीनों जो सेक्शंस है, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन आर आस्क्ड, ठीक है। सो पाथवे, जैसा मैंने बोला कि भाई पाथवे टू योर सक्सेस, पाथवे टू गेटिंग इनटू द टॉप नॉच आईएचएम, नंबर वन इज योर ओन अवेयरनेस। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलवेज कीप इन माइंड उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप एक बार अच्छे से एनालाइज करते हैं तो इजीली यू कैन डिटरमाइन, यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई पेपर का लेवल कैसा है, मेरा लेवल, मेरा रियलिटी चेक हो जाएगा, राइट, और किस लेवल तक मुझे अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। सो प्रीवियस कम से कम 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को नेट से आप डाउनलोड करें और बिल्कुल प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होता है 180 मिनट्स का, 200 क्वेश्चंस का, इसको लेकर के बैठे और सॉल्व करें। यहां पर हम अपने आप को जज कर लेंगे कि भाई अभी हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन पेपर को, इस पेपर को क्रैक करने के लिए मुझे कौन सा लेवल अचीव करना है। चलिए, तो एक बार हमने डिसाइड कर लिया भाई कि नाउ वी हैव टू गेट इनटू एन आईएचएम, टॉप 5 आईएचएम क्रैक करने का हमने अवेयरनेस क्रिएट कर लिया है। उसके पीछे उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अब उस पर बात करते हैं। सो द स्ट्रैटेजी स्टार्ट्स विद योर प्लानिंग, राइट। बोथ आर सेम थिंग। लाइक आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सर 12th या 11th के एग्जाम्स हो, 12th के बोर्ड्स हो, इसके साथ हम कैसे अपने एग्जाम प्रेप को तैयारी करें, राइट, कैसे मैनेज करें। तो देखिए, ये चीजें तो आप सभी को करनी ही पड़ेंगी। सारे जो एंट्रेंसेस हैं जिसकी भी आप बात करते हैं, जैसे साइंस वाला बच्चा आईआईटी नीट की तैयारी करता है, एंड मैथ्स वाला बच्चा भी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस की तैयारी करता है, लॉ के लिए बच्चा क्लैट की प्रिपरेशन करता है, इलेट की प्रिपरेशन करता है। सो सभी से एक मैं सजेशन, यही आप सभी के लिए कॉमन सजेशन दूंगा कि सपोज आप रेगुलरली 6 to 7 आवर्स अपनी पढ़ाई के लिए देते हैं तो एटलीस्ट we must allocate 10 to 15% of our time to these things, right? मतलब 12th के बाद मैं जिस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहता हूं, जिसमें अपियर करना चाहता हूं, जिस कॉलेज में जाना चाहता हूं, उसके लिए एक दिन अचानक एक महीने में पढ़ करके मैं सारी चीजें गेन नहीं कर सकता। सो उसके लिए रेगुलरली आई मस्ट एलोकेट एटलीस्ट 60 to 80 मिनट्स इन चीजों के लिए। लाइक अगर मैं होटल मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो उसके रिगार्डिंग जो भी सेक्शन, जो सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने होंगे वो मैं एलोकेट करूंगा, वो टाइम एलोकेट करूंगा। और इसके लिए एक सिंपल सा मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है, वीकली शेड्यूल। ये एक पैटर्न को आप सभी फॉलो कर सकते हैं। तो पूरे वीक में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बोला 5 टॉपिक्स, 5 सेक्शंस, राइट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, क्वांट्स एंड सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड। तो भाई 7 दिन के वीकली शेड्यूल में संडे एक दिन अपने आप को बिल्कुल रेस्ट दें, बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें, लेकिन बाकी के जो 6 डेज है यू मस्ट कंसिस्टेंटली वर्क ऑन योर स्टडीज, राइट। सो इस तरीके से आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हैं। देखो गाइस, जब हम प्लान नहीं करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा हौच पौच लगती है, कहां से चालू करूं, ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैथ्स पढ़ने जाता है ऐसा लगता है मेरा इंग्लिश और जीके तो नहीं छूट रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई आई हैव टू गो थ्रू 5 सेक्शंस। तो पूरा मैंने वीकली 6 डेज में डिवाइड कर दिया। 2 दिन मैंने रीजनिंग को एलोकेट कर दिया, 2 दिन मैंने आपका इंग्लिश को एलोकेट कर दिया, 2 दिन मैंने मैथ्स को एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वीकली शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। एंड देयर आर सम थिंग्स दैट वी हैव टू डू रेगुलरली, ठीक है। ये एक महीने की तैयारी में नहीं हो सकता। सो उसको मैंने डेलीज के कॉलम में डाला हुआ है, बिकॉज एज आई सेड इन द अर्लियर, लाइक इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, 60 क्वेश्चंस का वेटेज होता है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी काफी सारे होते हैं, राइट। सो वी मस्ट रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स डेली। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमको सॉल्व करना है, एक अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन जो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होता है, पजल्स होता है, उसको हम सॉल्व करना है हमको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली जीके। डेली जीके को आप काफी सारे एरिया से ले सकते हैं। आजकल तो नेट में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आप डेली जीके पढ़ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इकोनॉमी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जो न्यूज होता है उसको आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां पर हमको हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके न्यूज हमको मिलते रहेंगे। नाउ विल डिस्कस द टफेस्ट पार्ट, दैट इज एग्जीक्यूशन। ये सबसे टफ पार्ट होता है। प्लानिंग सारा कुछ कर लिया, बिल्कुल हम जितना कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा एक्सीड करके हमने टारगेट्स लिए। फाइनली
10 दिन का हमने टारगेट लिया हुआ है, 4 दिन में एग्जॉस्ट हो गया, प्लान ड्रॉप। ऐसा नहीं होना है राइट। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है हम छोटे छोटे प्लान्स लेकर के चले, ठीक है। हाँ भाई, मैं जानता हूं मेरी कैपेसिटी है इन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल सिटिंग ऑफ 2 आवर्स मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकता हूं, तो मैं थोड़ा सा छोटा टारगेट लूंगा। हाँ, 2 घंटे में लेट्स से मैं हाफ चैप्टर या 60-70% चैप्टर ही कंप्लीट करूंगा। 2 दिन में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, बट यस आई हैव टू फिनिश दैट चैप्टर इन 2 days। तो छोटे छोटे टारगेट्स को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो दिस एग्जीक्यूशन पार्ट स्ट्रिक्टली हमको इस प्लान पे स्टिक रहना होगा। अगर हमने टारगेट लिया है विद इन अ वीक मुझे 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, भले आप टारगेट छोटा रखिए, आप 3 चैप्टर्स ही रखिए, बट डू मेक इट श्योर दैट यू कंप्लीट दैट पोर्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड। अपने आप को रिवॉर्ड करो। 1 वीक का मैंने ये छोटा सा टारगेट लिया था, टारगेट लेने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो। या वीकेंड में मैं एक मूवी देखने जाऊंगा, वीकेंड में आज दोस्तों के साथ मॉर्निंग में मैच खेलने जाऊंगा, आज दिन भर मैं PS4 खेलूंगा और कुछ भी नहीं करने वाला। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अच्छा, एग्जीक्यूशन का पार्ट जो मैंने बोला, ऐसा नहीं कि हमेशा ही छोटे टारगेट्स लेकर के चलना है। छोटे छोटे टारगेट्स को आप धीरे धीरे बढ़ाते चलिए। लाइक 1 वीक मैंने टारगेट रखा है, 3 चैप्टर्स का टारगेट है, उसको मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीक के लिए मैं सोचूंगा अपना टारगेट थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, 10% 15%। नेक्स्ट वीक में सोचूंगा हाँ 3 चैप्टर्स तो मैं 1 वीक में कंप्लीट कर लेता हूं, नेक्स्ट वीक के लिए मैं अपना टारगेट बढ़ा करके 4 चैप्टर्स का रखता हूं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करते जाइए और प्लीज ध्यान रखिए, डू रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को जिस तरीके से जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से अपने आप को रिवॉर्ड करें, तो ये मोटिवेटेड रखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। नाउ what all books can you refer to for this preparation NCHM CT JEE का? तो आर गुप्ता एक अरिहंत की बुक आती है, कंप्लीट बुक में, उसमें जो जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं सारी चीजें अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इनके अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी, इनफैक्ट एसपी बख्शी एक ऐसी बुक है जो मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये दिस इज ग्रंथ, राइट। इसके जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, इसका जो वोकैबुलरी जिस तरीके से दिया होता है, नंबर ऑफ वेरी एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो इसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। क्वांट्स के लिए आर एस अग्रवाल में मोस्टली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहते हैं एंड दैट इज इनफ, उसमें काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। एलआर के लिए भी आर एस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए आई सजेस्ट कि फूलजन का हमारा खुद का एक एंड्रॉइड ऐप है, उसमें फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। जी के रिलेटेड मंथली मैगजीन हम वहां पर रिलीज करते हैं, जिसमें पूरे मंथ के ऑल द मेजर न्यूज राइट फ्रॉम द नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, ऑथर्स, बुक्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, all these things are exclusively compiled in a format जो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप लोग सभी एक्सेस कर सकते हैं। एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जीके से अपडेट रहने के लिए इस वेबसाइट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, hospitalitybizindia.com, राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग आईएचएम में एंट्री करना चाहते हैं, एनसीएचएम सीटी क्रैक करना चाहते हैं विद गुड नंबर्स, डेफिनेटली आप लोग सभी उसको क्रैक कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट गाइस, सो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्रोडक्टिव, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।